आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त खत्म। मुल्क भर से हैवी वेट सियासतदान मैदान में उतर आए। कल से 30 दिसंबर तक जांच पड़ताल होगी। कागजात मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें 3 जनवरी तक दायर हो सकेंगी। 11 जनवरी को उम्मीदवारों की नजरसानी फहरिस्त जारी होगी। इंतखाबी निशानात 13 जनवरी को अलॉट होंगे। नवाज शरीफ की NA 130 लाहौर से कागजात नामजदगी जमा। लीगी कायद का PTI की डॉक्टर यास्मीन राशिद से मुकाबला होगा। हल्के में 22 उम्मीदवार फॉर्म जमा करा चुके। शहबाज शरीफ के कागजात NA 123 से जमा। हमजा शहबाज ने NA 118 से कागजात जमा कराए। PTI के मोहम्मद खान मदनी और गुलाम मोहिउद्दीन ने भी इसी हल्के से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। मरियम नवाज ने NA 119 और NA 120 से कागजात जमा कराए। NA 119 में अलीम खान मरियम नवाज के मुकाबिल होंगे। NA 120 से ख्वाजा साद रफीक, अयाज सादिक, अता तारड़ ने भी कागजात नामजदगी जमा करवाए। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग के सरगोधा के हल्के PP 80 से भी कागजात नामजदगी जमा। नवाज शरीफ का पुराना नारा था, मुझे क्यों निकाला। इलेक्शन के बाद इनका नया नारा होगा, मुझे क्यों बुलाया। बिलावल भुट्टो के कायद नून लीग पर तंज। कहा पीपल्स पार्टी का मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं, गुर्बत और महंगाई से है। सब जमातों से कहता हूं, एक होकर हमारा मुकाबला करें। साइफर केस की हकीकत अवाम के सामने आनी चाहिए। बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए। अवाम से मिलकर मुल्क की तकदीर बदलेंगे। अक्सरियत मिली तो कौमी हुकूमत बनाएंगे। पीपल्स पार्टी के रिवायती हरीफ हैं, उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। रहनुमा नून लीग आबिद शेरली की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम साइफर की बुनियाद पर नहीं, अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ने आए हैं। हमने मुल्क से अंधेरे खात्म किए, अपने किए हुए कामों की बुनियाद पर वोट लेंगे। बतौर सियासी वर्कर PTI के खिलाफ फैसले के हक में नहीं, लेकिन कानून की नजर से देखें तो इलेक्शन कमीशन के पास और क्या चारा था। सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तहरीक इंसाफ को अपने रवैये पर नजरसानी करनी चाहिए। क्या उन्होंने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कानून के मुताबिक कराए। 9 मई वाकयात में मुलव्वस लोगों को सजा मिलनी चाहिए। बिलावल भुट्टो ने NA 196 शहदाद कोर्ट से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी NA 194 लाड़काना से भी इलेक्शन लड़ेंगे। JUI फे के मौलाना राशिद सुमरू से मुकाबला होगा। लाहौर के हल्का NA 127 से भी बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी जमा। फरियाल तालपुर और असरा पिचोहो भी सिंध से इलेक्शन लड़ेंगी। NA 122 से साबिक चेयरमैन PTI और लतीफ खोसा ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। NA 124 से IPP के ओन चौधरी समेत दीगर ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। NA 125 से नून लीग के अफजल खोखर, साबिक वफाकी वजीर अब्दुल गफूर समेत दीगर ने कागजात नामजदगी जमा कराए। NA 126 से जमात इस्लामी के अमीरुल अजीम, सैफुल मलूक, कामरान करामत खोखर समेत दीगर ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। NA 127 से बिलावल भुट्टो, शाइस्ता परवेज मलिक, लतीफ खोसा समेत दीगर ने कागजात नामजदगी जमा कराए। NA 128 से सलमान अकरम राजा, शफकत महमूद, हाफिज नोमान समेत दीगर ने कागजात नामजदगी जमा कराए। एहसन इकबाल ने जफरवाल में NA 76 से कागजात नामजदगी जमा कराए। परवेज इलाही और उनकी अहलिया कैसरा इलाही के NA 64 और PP 32 से कागजात नामजदगी जमा। शाह महमूद कुरैशी के NA 150 और NA 151 से कागजात जमा। बेटे जैन कुरैशी और बेटी मेहरबानो कुरैशी ने भी NA 150 से फॉर्म दाखिल करा दिए। रिटर्निंग ऑफिसर ने तीनों उम्मीदवारों को जांच पड़ताल के लिए 30 दिसंबर का वक्त दे दिया। मौलाना फजलुर रहमान, अख्तर मेंगल, अब्दुल मालिक बलोच और नवाब सनाउल्लाह जहरी बलोचिस्तान से इलेक्शन लड़ेंगे। बलोचिस्तान असेंबली की 51 नशिस्तों के लिए 1387 कागजात नामजदगी जमा। कौमी असेंबली की 16 सीटों के लिए 511 उम्मीदवार कागजात जमा करा चुके। मखसूस नशिस्तों पर 151 उम्मीदवार सामने आ गए। फजलुर रहमान के NA 44 से भी कागजात नामजदगी जमा।
खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली में खवातीन की 10 मखसूस नशस्तों के लिए 72 कागजात जमा। सूबाई असम्बली में खवातीन की 26 मखसूस नशस्तों के लिए 242 उम्मीदवार आमने सामने। अक़लियतों की 4 सीटों के लिए 64 उम्मीदवारों के कागजात जमा। टिकटॉक स्टार संदल खटक ने भी कागजात नामजदगी जमा करा दिए। मुस्लिम लीग नून इंतखाबात से काबिल सियासी जोड़ तोड़ के लिए मुतहर्रिक। शहबाज शरीफ से सेनेटर साजिद मीर की सरबराही में जमीयत अहले हदीस के वफ्द की मुलाकात। आम इंतखाबात की तैयारियों और दोनों जमातों में ताउन पर तबादला ख्याल। मुआशी बहाली और अवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। पीपल्स पार्टी ने पेशावर से अवामी नेशनल पार्टी की अहम विकेट उड़ा दी। सदर पीपी खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद अली शाह बाचा से आबिदुल्ला यूसुफजई की मुलाकात। सीनियर रहनुमा ANP आबिदुल्ला यूसुफजई ने ANP को खैरबाद कहकर पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। पंजाब में उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीनने की इत्तलात। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब का नोटिस। IG पंजाब से टेलीफोनिक राब्ता। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि कागजात नामजदगी जमा कराना हर शहरी का हक। रिटर्निंग अफसरान के काम में मुदाखलत किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा और सुप्रीम कोर्ट जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम में सियासी जमात से जुड़े अकाउंट्स मुलव्वस निकले। जजेस की बेगमात को एयरपोर्ट्स पर चेकिंग से मुस्तस्ना करार देने के पुराने खत को मनसूबाबंदी से इस्तेमाल किया गया। सियासी जमात के सोशल मीडिया अकाउंट्स ने अदलिया, जजेस और उनकी फैमिली से मुतालिक हद तक आमेज मुहिम चलाई। शादरा को गुलबर्ग जैसा खूबसूरत बनाएंगे। रावी पुल की तौसी का काम फरवरी में मुकम्मल हो जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, तामीराती मंसूबों के लिए वक्त दरकार होता है। लाइसेंस बनाने के मामले पर किसी से कोई रियायत नहीं की जाएगी। पंजाब की तारीख में पहली मरतबा एक माह में 1 करोड़ लाइसेंस बने। मोहसिन नकवी का थाना इस्लामपुरा लाहौर का दौरा। 31 दिसंबर तक थाने को नई इमारत में मुंतकिल करने का हुक्म। गैर मुल्की सयाहों ने पाकिस्तान को सयाहत के लिए पुरअमन और बेहतरीन मुल्क करार दे दिया। बैरून ममालिक से बड़ी तादाद में सयाह वादी कैलाश के मजहबी त्यौहार में शरीक हुए।